बच्चों सुप्रभात। आज हम क्लास 4 का मैथ का पहला चैप्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं और एक्सरसाइज की 1.1 करा रहे हैं। तो बच्चों आज हम आपको पहले एडिशन सिखाएंगे। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी कक्षाओं में एडिशन के सवाल करे होंगे, तो आज हम आपको उसी आधार पर, उसी नियम पर आगे कुछ थोड़े बड़े सवाल लेवल के, 4th लेवल के सवाल करा रहे हैं पहले चैप्टर के। तो कृपया ध्यान से देखें और समझें। थ्री नंबर्स वाले सवाल हैं और अब हम जो ऐड करना शुरू करते हैं, जोड़ना शुरू करते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखें कि कैसे जोड़ते हैं। हमेशा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई होंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई सवाल हमेशा पीछे से किए जाते हैं। तो ये प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए कि हम सवाल पीछे से करते हैं। कुछ बच्चे, छोटे बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, हमें दिया है 6, 3, 2, तो 6 और 3 हमारा हो गया 9। 9 में 2 हो जोड़ दो, 9 और 2 कितना हो गया हमारा 11। तो हमारा 11 का 1 आएगा। हमारे पास 1 बचा, ही है आपका कैरी, जो कि अगले नंबर्स में लगेगा, अगले डिजिट्स में लगेगा। आपको दिया है 4 और 2 6 और 4 10 और 1 11। 11 मतलब कि एक आपका कैरी है, तो 11 का 1, फिर कैरी आपका 1 लग गया। उसके बाद 6, 3, 9, 3, 12। 12 में और एक कैरी जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 12 में एक कैरी जुड़ेगा, आपका हो जाएगा 13। 13 का आपका 3, फिर आपका कैरी लगा 1। या आप पहले कैरी ले लो 1 और 4 5, 5 10 और 2 12, 12 का 12 ऐसे करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आपने यहाँ से 6 3 2 11 का 11 उतार देते हैं, वो गलत है। क्योंकि उसमें जब हमारी संख्या 9 से ऊपर चली जाती है, जोड़ के ऐड करके कोई हमारा डिजिट नंबर्स, कोई हमारा नंबर्स 9 से ऊपर चले जाता है, तो वह हमारा कैरी का रूप ले लेता है। क्योंकि दो संख्या एक साथ नहीं लिखी जा सकती सवाल के शुरू में। लास्ट में आप जब आगे कोई डिजिट्स नहीं होंगे, उस टाइम आप दो संख्या एक साथ लिखते हो, यही नियम है। उसके बाद सवाल डिजिट इसमें बी, हम आपको बी और सी सवाल समझाएंगे, ए बी सी। उसके बाद हमें इसके नीचे ही आपको एक एक्सरसाइज देंगे, आप उस एक्सरसाइज के सवाल स्वयं करोगे। तो देखिए अगला सवाल, इसमें क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए पार्ट बी। 4 2 6, 4 और 2 6 और 6 12, 12 का आपका आ जाएगा 2, कैरी लगा आपका 1। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और एक कैरी है आपका 13, 13 का 3 कैरी आ गया 1। 4 और 3 7, 7 और 6 13 और 1 14, 14 का 4 कैरी लगा आपका 1। 3 2 5 5 4 9, 9 और एक कैरी आपका जाएगा 10। इसी तरह आप देखोगे पार्ट सी। सी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट में 4 4 8 और 3, 4 4 8 और 3 11, 11 का 1 आपका कैरी लगा 1। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, कैरी आपका फिर 1 लगा। उसके बाद 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 में 1 4 जोड़ दोगे आप, कितना आएगा आपका 14, 14 का 4 कैरी लगा आपका 1। 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। तो बच्चों ऐड के सवाल इस तरह किए जाते हैं। तो आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अब आप अगली एक्सरसाइज करो।
बच्चों इसी चैप्टर का आगे अब हम आपको सबट्रैक्शन सिखाएंगे। तो सबट्रैक्ट माइनस घटाना होता है। तो हम देखेंगे कि बड़े बड़े सवालों को कैसे घटाया जाता है, हमें कैसे कैरी लेना होता है, आई मीन टेंस लेना होता है। हम उसे कैरी भी बोल सकते हैं, टेंस भी बोल सकते हैं। टेन जिसे आप हिंदी में ढाई बोलते हैं, हम उसे टेंस भी बोल सकते हैं और कैरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे कैरी हासिल को बोलते हैं, और बच्चों को समझाने के लिए आप यहाँ से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आपको 5 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 8। तो बच्चों 5 में से 8 कभी नहीं घटा सकते। अगर जब आप घटाने का प्रयास भी करोगे और घटा भी दोगे तो आंसर माइनस में आएगा। वो एक 6 से ऊपर का लेवल है। तो ये 4th क्लास है, 4th क्लास को ध्यान में रखते हुए जरा ध्यान से अब हम सिंपल घटा मतलब कि कैरी वाली मतलब 10th वाली घटाएंगे। तो सवाल शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से जरा, आपको दिया गया 5 में से 8 नहीं जाता, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे। एक बॉक्स बना के इस 5 को इस बॉक्स में डाल दोगे और आप यहाँ से 10 ले लोगे, आई मीन ढाई ले लोगे। 10 आपने 10 ले लिया तो यहाँ पे हो गए 15, और जब आप 15 में से 8 घटाओगे तो आपको बचेगा 7। और उसके बाद जब आपने 1 यहाँ लिया तो यहाँ पे आपका बचा था 2, फिर आप 1 यहाँ से लोगे, यहाँ जगह 12, यहाँ पे आपका बचेगा 3। उसके बाद 3 में से 4 नहीं जाने का, आप फिर यहाँ से 10 लोगे, यहाँ पर 13 और यहाँ पे बचेगा आपका 7। अब आप आराम से घटा सकते हो। ये आपके कट चुके हैं, आपके ये कट चुके हैं, आपके ये कट चुके हैं। तो देखो ध्यान से, आपने पहला नंबर घटा दिया है। अब सेकंड में आ जाओ। 12 में से जब आपका 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और 13 में से जब आपका 4 जाएगा तो 9 बचेगा। उसके बाद जब आपका 7 में से, ये 7 है आपका 7, जब आपका 7 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 4। इस तरह पार्ट नंबर बी, अगर जो किसी को समझ में ना आया हो तो मैं पार्ट नंबर बी ध्यान से देखें जरा। 4th क्लास के बच्चे जरा ध्यान से देखें, हमने गोले पहले ही बना लिए हैं, ठीक है। और आप देख लीजिए क्या करते हैं अगर अभी ध्यान से देखें। इसमें आप वो भी लिख सकते हो 1, 10, 100, 1000, जिसे बच्चे को 1, 10, 100, 1000 इकाई ढाई से 1000 के बारे में पता लगे, ठीक है। तो देखो बच्चों 3 में से 1 नहीं घटता, तो आपने 3 यहाँ पे ले लिया और यहाँ से ले लिया आपने 1, यहाँ आपका बचा 3। उसके बाद आप 3 में से 7 नहीं घटा सकते, आपने फिर यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ आपका बचा 6। उसके बाद आप 6 में से 8 नहीं घटा सकते, तो आपने फिर यहाँ से 10 ले लिया और यहाँ पे बचा आपको 5। अब आप आराम से घटा सकते हो। अब आप इसमें से नहीं घटाएंगे, अब आप घटाएंगे जो आपने 10 लिए हैं उनमें से घटाया जाएगा, ठीक है। घटाने के लिए तैयार है। देखिए आप जब 13 में से 8 को घटाएंगे, आप 13 में से 8 को घटा के आपका आएगा 5। उसके बाद जब 13 में से आप 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 6। उसके बाद आप जब 16 में से 8 घटाएंगे तो आपका 8 आएगा। उसके बाद आप 5 में से जब 2 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। तो बच्चों ये सबसे साधारण और बढ़िया तरीका है घटाने का। ये हमने सिंपल तरीके से बता दिया था, इसमें आपको हमने 1, 10, 100, 1000 भी खोल दिया है। नेक्स्ट सवाल में भी हम 1, 10, 1000 खोल देंगे। वेरी जी, आप क्या करोगे, ये आपका 1 है मतलब की इकाई, ये आपका 10 है मतलब की ढाई, ये आपका 100 है मतलब की सैकड़ा, ये आपका 1000 है मतलब की 1000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 1, 10, 100, 1000। 4 में से 8 नहीं घटेगा तो आप 4 यहाँ पे लिख लोगे और यहाँ से 1 10 ले लोगे, ये हो जाएगा आपका 14। यहाँ बचा आपका 5 में से 9 नहीं घटने का, यहाँ से आप एक कैरी ले लो, कैरी बोल सकते हो, 10 ले लेंगे आप। तो यहाँ आपका बचेगा 8 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से आप ले लोगे, तो यहाँ पे आपको बचेगा 6। ओके, तो आप घटाने के लिए तैयार हैं, जरा ध्यान से देखें।
14 में से जब आप 8 घटाओगे तो आपका बचेगा 6। 15 में से जब आप 9 घटाओगे तो इसमें भी आपका 6 बचेगा। 18 में से जब आप 9 घटाओगे तो आपका 9 बचेगा। और जब 6 में से 4 घटाओगे आपको 2। तो बच्चों हमने ये आपको सवाल करा दिए हैं, समझा दिए हैं। अब आप एक्सरसाइज 1 आपको एडिशन दी जाएगी और एक्सरसाइज 2 आपको सबट्रैक्शन दिया जाएगा। तो बच्चों आपको एक्सरसाइज की एडिशन एंड सबट्रैक्ट में एक्सरसाइज 1.1 एडिशन की है और एक्सरसाइज 1.2 सबट्रैक्शन की है। तो बच्चों ये आपके 10-10 सवाल होमवर्क है। पैराडाइज स्कूल अपना बच्चों को होमवर्क दे रहा है लॉकडाउन में। तो ये आपका होमवर्क है फर्स्ट चैप्टर का। तो ये आपको 10 सवाल ये आपको वीडियो को रोक के आराम से सवाल को अपने कॉपी में डिक्टेट करके उतार कर बाद में आप अपने सम्स आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये आपका 10 सवाल एडिशन के हैं और 10 सवाल सबट्रैक्शन के हैं। धन्यवाद।